नमस्कार। भारत के स्टार्टअप में कुल निवेश तकरीबन $14.5 अरब का है। इसमें से $4 अरब का निवेश चीनी कंपनियों ने किया है, जबकि $9 अरब का निवेश अमेरिकी कंपनियों ने किया है। जबकि दुनिया के दूसरे देशों और खुद भारतीय निवेशकों का हिस्सा महज $1.5 बिलियन यानी $1.5 अरब का है। लेकिन रिलायंस जियो की धमक के बाद क्या ये तस्वीर बदलने वाली है? दरअसल भारत में विदेशी निवेश के दबदबे की दो वजहें हैं। पहला तो ये कि भारत में अलीबाबा, टेंसेंट एंड फाइनेंशियल जैसी चीनी कंपनियों की तरह बड़ी कंपनियां नहीं हैं जो स्टार्टअप में निवेश करना चाहती हैं। दूसरे, इन कंपनियों को लगता है कि अपेक्षाकृत कम निवेश में बड़ा मुनाफा देने के मामले में इन स्टार्टअप का जवाब नहीं है, क्योंकि भारत में इंटरनेट का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है और $5 करोड़ के निवेश से भी भारत में बहुत बड़े बाजार पर कब्जा जमाया जा सकता है। और मैं आपको ऐसी 10 कंपनियों की लिस्ट बताऊंगा और बताऊंगा इनमें चीनी निवेशकों का कितना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। 10वें नंबर पर है ड्रीम 11। इसमें स्टेट व्यू कैपिटल ने पैसा लगा रखा है और टेंसेंट ने। इसमें निवेश तकरीबन $10 करोड़ का है। नंबर 9 पर है स्नैपडील, जिसमें अलीबाबा और फॉक्सकॉन ने पैसा लगा रखा है। तकरीबन $50 करोड़ का निवेश है इसमें। नंबर 8 पर है बिग बास्केट। इसमें अलीबाबा ने पैसा लगा रखा है। निवेश की रकम इस स्टार्टअप में तकरीबन $30 करोड़ की है। नंबर 7 पर जोमेटो है, जिसमें एंड फाइनेंशियल ने पैसा लगा रखा है। ये अलीबाबा की ही एक कंपनी है। नंबर 6 पर स्विगी है, जिसमें टेंसेंट प्लस और दूसरी चीनी कंपनियों ने पैसा लगा रखा है। निवेश की रकम तकरीबन $50 करोड़ है। नंबर 5 पर उड़ान है, जिसमें टेंसेंट और हिल हाउस कैपिटल ने पैसा लगा रखा है। हिल हाउस कैपिटल भी चीनी कंपनी है। चौथे नंबर पर ओला है, जिसमें $3.8 अरब का निवेश है और इसमें स्टेट व्यू और टेंसेंट फाइनेंशियल ने पैसा लगा रखा है। नंबर 3 पर ओयो है, जिसमें डीडी ने $1 करोड़ इसमें लगा रखा है। नंबर 2 पर फ्लिपकार्ट है। हालांकि फ्लिपकार्ट को अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने ख़रीद लिया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा हिस्सा टेंसेंट का भी है। और नंबर 1 पर है पेटीएम, जिसमें ज़्यादा हिस्सेदारी अलीबाबा की है। इसमें अलीबाबा की सीधे तौर पर हिस्सेदारी तकरीबन 40% की है और दूसरी चीनी कंपनियों का निवेश अगर इसमें जोड़ देते हैं तो इसमें मालिकाना हिस्सेदारी चीनी कंपनियों की तकरीबन 60% तक हो जाती है। तो एक अलग तरीके से देखें तो अलीबाबा का पैसा बिग बास्केट, पेटीएम मॉल, पेटीएम, रैपिडो, स्नैपडील, जोमेटो जैसी कंपनियों में लगा हुआ है। वहीं टेंसेंट का पैसा बायजूस, ओला, गाना, हाइक, एमएक्स प्लेयर, स्विगी और उड़ान जैसे स्टार्टअप में लगा हुआ है। इन कंपनियों को यूनिकॉर्न कहा जाता है, यानी ऐसे स्टार्टअप जिनकी आज के तारीख में उनकी वैल्यू $1 अरब से ऊपर की है। भारत में ऐसे 30 स्टार्टअप हैं और इनमें से 18 में चीनी कंपनियों ने पैसा लगाया हुआ है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। एक तो कोविड-19 के आगमन के बाद और भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों से झड़प के बाद चीनी निवेश को लेकर भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया है। आने वाले दिनों में चीनी कंपनियों द्वारा सीधे सीधे भारत में निवेश उतना आसान नहीं रहने वाला है। दूसरी वजह यह है कि रिलायंस जियो ने दुनिया भर के निवेशकों को भारत का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। आज रिलायंस जियो में फेसबुक, गूगल, क्वालकॉम और इंटेल जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी है और इनकी बदौलत रिलायंस आज पूरी तरह कर्जमुक्त कंपनी हो चुकी है। इसकी शुरुआत हुई इसी साल मई में, जब फेसबुक ने 9.99% की हिस्सेदारी के लिए 43,572 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस जियो में किया। इसके बाद इंटेल कैपिटल, क्वालकॉम, सिल्वर लेक और जनरल एटलांटिक और गूगल जैसी कंपनियां भी इसमें शामिल हो गईं। रिलायंस जियो ने कुल 2,12,809 करोड़ रुपए की उगाही की है। ये आंकड़े और भी दिलचस्प हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि पिछले साल यानी 2019 में कुल अमेरिकी निवेश महज $9.5 अरब था। यानी अकेले जियो के साथ अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों का समझौता हुआ है: गूगल, फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम और माइक्रोसॉफ्ट। तो साफ है कि भारतीय स्टार्टअप में अमेरिकी निवेश होते हुए भी दिखता नहीं था। यानी अमेरिकी कंपनियों का निवेश उन कंपनियों में था जिनकी चर्चा हमारे आपके बीच में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। यही वजह है कि पेटीएम से लेकर स्नैपडील तक में चीनी निवेशक आ घुसे। अब जियो के आने से दो बातें हुई हैं। अपने जियो प्लेटफॉर्म के जरिए रिलायंस उन सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी जिनमें चीनी ऐप या भारतीय ऐप में चीनी निवेश का दबदबा है। दूसरे, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों के आने के बाद
दुनिया के दूसरे देशों के निवेशक भी भारत में आकर्षित होंगे। निश्चित रूप से इससे चीनी निवेशकों पर लगाम लगेगी और डेटा चोरी का जो सिलसिला इन कंपनियों ने शुरू किया था वो रुक जाएगा। तो निश्चित तौर पर जियो के आगमन के बाद भारतीय ऐप बाजार में और निवेश के बाजार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। डेटा चोरी हाल के दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या रही है और चीनी ऐप के ऊपर ये हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो न सिर्फ हमारा डेटा चोरी करते हैं बल्कि दूसरी कंपनियों को, और सबसे आगे की बात यह है कि वो चीनी सरकार को ये डेटा मुहैया कराती हैं कंपनियां, और ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक खतरा भी पैदा करती हैं। आपको ये भी बता दूं कि आप एक क्लिक के ज़रिए अपने फोल्डर के एक्सेस का जो अधिकार इन ऐप्स को हम देते हैं, उससे हम अपने आप को एक तरीके से मानसिक गुलामी का शिकार भी बनाते हैं, क्योंकि हम जो भी वेबसाइट देखते हैं, अपने मोबाइल पर जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसकी सारी जानकारी इन कंपनियों को पहुंचती है और ये उसी के लिहाज से मार्केटिंग कंपनियों को ये डेटा देते हैं और वो मार्केटिंग एड्स हमारे आपके डेस्कटॉप पर, हमारे मोबाइल में वो एड्स दिखते हैं और हम उस पर रिस्पॉन्ड करने को मजबूर हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपसे गुजारिश ये भी है कि बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि अगर मैं अगला वीडियो डालता हूँ तो उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। ये वीडियो को देखने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।